ज्ञानतिमिरञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आइए श्रील प्रभुपाद को प्रणाम करते हैं और इसकी शुरुआत करते हैं। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। कल मैं आपको बता रहा था कि कैसे प्रभुपाद अपने बचपन के दिनों में रात्रि के समय ही रोज श्रीमद् भागवतम भगवत गीता आदि ग्रंथों का श्रवण अध्ययन किया करते, क्योंकि उस समय यह बेड टाइम स्टोरी चालू थी, है ना। हर व्यक्ति केवल प्रभुपाद ही नहीं, उस समय रात्रि में गांवों में लोग एकत्र होकर एक साथ ऐसे भगवान की दिव्य कथाओं का श्रवण किया करते और बार बार एक दूसरे के साथ उसकी चर्चाएं करते, उसे दोहराते। इस प्रकार रात्रि के स्वप्न में भी उन्हें यही भगवान की दिव्य लीलाएं आती। हाँ, रात्रि को न तो हीरो या हीरोइन आज करके मटेरियल युगों के, क्योंकि दिन भर आप वही सोचते हैं, इसलिए रात्रि को भी वही आते हैं सपनों में। कोई किसी के साथ हवाई जहाज में उड़ रहा होता है, कोई समुद्र में यात्रा कर रहा होता है। हाँ, कभी कोई ऐसा हुआ कि कंस को मारते समय भगवान श्री कृष्ण का साथ देने के लिए आप भी डंडे लेकर पहुंच गए हो? नहीं हुआ ना, क्योंकि कभी ऐसा सोचा नहीं, कभी ऐसा सोचा नहीं। सोचते हम कुछ और है, तो जो सोचते हैं वही स्वप्न में परिलक्षित होता है। श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि कैसे उस समय का कल्चर, उस समय की संस्कृति किस तरह से बहुत शुद्ध थी। लोग तीसरे प्रहर में नहाते थे, विश्राम और स्नान के बाद अभय का एक रूटीन था कि वो प्रायः अपने पड़ोसियों के घर चले जाते। कब? तीसरे प्रहर में। दोपहर की बात नहीं कर रहे, तीसरे प्रहर की बात करें, मतलब लगभग 3 बजे नहा धो करके, और वहां जा करके महाभारत के श्याम श्वेत चित्रों का अवलोकन करते। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज होते, उस समय कलर फोटोज नहीं थे, तो उस समय ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज थे महाभारत की बनी हुई। उसको जाकर प्रभुपाद घंटों देखा करते। उनकी दादी, जो प्रभुपाद को क्या कहती, क्या नाम था प्रभुपाद का? उनकी दादी ने क्या रखा था? कचोरी मुखी। तो उनकी जो दादी उनको कचोरी मुखी कहती थी, वो दादी उनको बंगला में महाभारत का पाठ करके सुनाती। और इस प्रकार से दोनों ही चीजें, दादी की कथाएं, हाँ, दादी की कथाएं और उन चित्रों, दोनों का अवलोकन एक साथ करते और दोनों को अपने जीवन में आत्मसात करते। आजकल की परेशानी यह है
कि दादी नानी साथ में होती ही नहीं। अब दादी नानी कहाँ से कथा सुनाए। हम्म? अभय जब भी खेल खेलते तो उनकी छोटी बहन भवतारिणी हमेशा उनका साथ देती। वे दोनों साथ साथ जो मलिक परिवार का वहां राधा गोविंद देव का जो मंदिर था, उस मंदिर में जाते और अर्चा विग्रहों का दर्शन करते। अच्छा, एक अच्छी बात यह थी, आज लोगों को जब अपने खेलों में, मतलब बच्चों को जब परेशानी होती है तो याद करते हैं किसको? डोरेमोन को, कि आ जाए और मेरे पास भी अच्छी शक्ति आ जाए। कौन जितने कार्टून में जितने कैरेक्टर होते हैं, बच्चे उन कैरेक्टर्स को याद करते हैं, मेरे सुपर हीरो, मेरे सुपर हीरो। हाँ, कोई किसी को याद करता है, कोई किसी को याद करता था। श्रील प्रभुपाद जब, अभय जब अपने गेम में हारने लगते, बाल क्रीड़ा करते समय, खेल खेलने समय हारने लगते, तो गोविंद देव जी की याद करते, बोले हे राधा गोविंद देव, इस बार मुझे जिता दो। हाँ, अगली बार मैं आपकी खूब सेवा करूंगा। तो इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करते अपने खेल में जीतने के लिए। हम्म, ये रूटीन था। हाँ, सहायता के लिए भगवान से प्रार्थना करते, पतंग उड़ाते और भागते हुए कहते, हे कृष्ण भगवान आज कृपा कीजिएगा, आज मेरी कोई पतंग काट ना पाए। हाँ? अभय के खिलौनों में विशेषकर दो बंदूक, चाबी ऐंठने वाली एक कार, एक गाय जिसमें लगे रबर को दबाने से उसमें वो गाय कूदने लगती थी। एक कुत्ता था जिसमें मशीन लगा हुआ था और उसको जब उसका बटन दबाते थे तो कुत्ता नाचने लगता था। एक बार प्रभुपाद की जब बीमार हुए तो उनको सुई लगवाना था, तो सुई लगाने के लिए डॉक्टर बोस ने उनको गिफ्ट में दिया था कि तुम यदि सुई लगवाओगे तो मैं तुमको ये कुत्ता दूंगा। तो इस तरह से उनके पास गिने चुने कुछ उनके अपने खिलौने थे। कभी कभी प्रभुपाद डॉक्टर अंकल के साथ रह रहकर डॉक्टर होने का नाटक भी करते, तो डॉक्टर बन जाते और अपने मित्रों को सुई भी लगाते और साथ ही साथ क्या करते, साथ ही साथ अपने मित्रों को दवा देते। दवा में क्या देते? वो जमीन की धूली उठा कर देते, ऐसे पैकेट बना बना के। उसके अलावा कुछ नहीं देते थे, लेकिन देते थे कि ये तुम्हारी इस बीमारी की दवा है, ये इस बीमारी की दवा है। कलकत्ता में, हरे कृष्णा प्रभु जी, ब्रेक हो गए। सॉरी, 1 मिनट, मेरे इंटरनेट ही ले ली, इसलिए अब मुझे अपने फोन से ही काम चलाना पड़ेगा। मैं विजिबल हूँ, दिख रहा हूँ। ओके। तो कलकत्ता में प्रतिवर्ष जगन्नाथ जी का रथ यात्रा होता था, और ये जो मलिक परिवार था ये सबसे विशाल रथ यात्रा किया करते थे, जिसमें 3 अलग अलग रथ होते थे, जगन्नाथ जी के अलग, बलदेव जी के अलग और सुभद्रा महारानी की अलग। हरिसन रोड से राधा गोविंद मंदिर से होते हुए ये वापस जाते थे, और मलिक लोग उस दिन जनता को भारी मात्रा में जगन्नाथ जी का महाप्रसाद वितरण करते। रथ यात्रा के समय लगभग भारत के सभी जगहों में रथ यात्रा निकाली जाती है, और लाखों लोग इस रथ यात्रा में शामिल होते हैं। भगवान की, भगवान श्री कृष्ण की एक शाश्वत लीला की स्मृति में 45 फुट ऊंचे 3 काठ के रथ जन समूह द्वारा 2 मील की यात्रा पथ पर शताब्दियों से खींचे जा रहे थे। ये कलकत्ता की रथ यात्रा की बात हो रही है। अभय ने सुन रखा था कि जब पुरी में रथ यात्रा होती थी तो स्वयं चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा में भगवान की रथ खींचा करते थे। इसलिए जब यह अभय सुन रखे थे कि चैतन्य महाप्रभु रथ खींचते, भाव विभोर होकर नाचते, नृत्य करते, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते और उसका नेतृत्व करते, तो कभी कभी ऐसे अभय पहुंच जाते रेलवे स्टेशन और जाकर पूछते
कि ये रेल वृंदावन कब जाएगी, ये रेल पुरी कब जाएगी, यहां से वृंदावन का किराया कितना होगा, यहां से पुरी तक जाने का किराया कितना होगा। इस प्रकार के प्रश्न पूछा करते, जब वो छोटे थे तब की बात बता रहा हूं, है ना। और उनको लगता कि एक दिन मैं भी खूब पैसे इकट्ठा कर लूंगा और एक दिन जरूर वृंदावन जाऊंगा। इस प्रकार की इच्छा बचपन से ही अभय के मन में था। अभय कई बार ऐसा भी सोचते कि काश मेरे पास भी एक रथ होता तो मैं भी, काश मेरे पास भी एक रथ होता तो मैं भी जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकालता। उन्होंने पिताजी से कहा और गौर मोहन डे राजी हो गए। उनको लगा अपने पुत्र के लिए इतना तो करना ही चाहिए, लेकिन उन्होंने पूरे दुकानों में बढ़इयों से पूछा कि क्या मैं ऐसा रथ बनवा सकता हूं। तो बढ़ई ने उस रथ को बनाने का बहुत बड़ा खर्चा बताया। तो गौर मोहन डे को लगा इतना खर्चा तो मैं भी कर नहीं सकता। जब वो वापस घर लौटने लगे तो अभय रोने लगे, नहीं मुझे रथ चाहिए, मुझे रथ तो चाहिए ही, आप मुझे रथ लेकर दो। लेकिन इतना महंगा रथ बनाना उनके लिए संभव नहीं। तभी जब वे वापस लौटने लगे तो एक वृद्ध बंगाली महिला बोले कि ये बच्चा क्यों रो रहा है। उन्होंने कहा इसे जगन्नाथ जी का रथ चाहिए। तो बुढ़िया कहती है, वो जो वृद्ध महिला थी, वो कहती है अरे आप परेशान क्यों है, मेरे पास एक रथ है, आप वो ले जाइए। देखिए भगवान ने रथ का इंतजाम कर दिया। और इस प्रकार से फिर एक छोटे साइज का पुराना रथ, लेकिन काम चलाऊ था, वह ठीक ठाक आकार का था, लगभग 3 फुट ऊंचा था। वह रथ अब अभय के पास आ गया। बढ़ई से मिल करके गौर मोहन डे ने उस रथ को सही कराया। और अब बिल्कुल पूरी की रथ की तरह ही रोज रथ यात्रा के अलग अलग नियमों से रथ निकलने लगी। अभय रोज रथ निकालते। कब तक? उस 15 दिन तक, जब तक रथ यात्रा चलती। और अपने अड़ोसी पड़ोसी जितने लोग थे सबको इन्वॉल्व कर दिया। आज आपके घर से 56 भोग आएगा, आज आपके, इस तरह से पूरा का पूरा वो जो कस्बा था, वो सारे लोग अभय की रथ यात्रा में शामिल हुए। इस प्रकार से उन्होंने आतिशबाजी करने का प्रयास किया। जब पिताजी से कहा पिताजी मुझे बड़े बड़े बम चाहिए, तो उनकी माँ ने उन्हें डांट कर मना कर दिया। बोले सब कुछ ठीक है लेकिन आतिशबाजी नहीं हो। माँ लोग बड़ी कठोर हृदय की होती है। नहीं, पिताजी तो मान गए, माँ नहीं मानी। माँ जानती है बच्चों को कैसे मनाना है, राइट। फिर भी अभय ने अपने साथियों से सहायता ली, अपनी छोटी बहन भवतारिणी से। और उन सबके वे स्वाभाविक नेता बन गए, बोले मैं तुम सबका लीडर हूं। और उन सबके साथ पास में रहने वाली जो वृद्ध महिलाएं थी, सब लोग विशेष व्यंजन बनाने के लिए, साज सामग्री बनाने के लिए तैयार हो गए। और इस प्रकार से रथ यात्रा का समारोह चलने लगा। और उस रथ यात्रा में जितने लोग शामिल होते, रोज उन लोगों को महाप्रसाद का वितरण होता। पुरी की रथ यात्रा की तरह भी यहाँ की रथ यात्रा, प्रभुपाद की रथ यात्रा, अभय की रथ यात्रा बड़ी धूमधाम से निकाली। सभी लोग कीर्तन करते, करताल बजाते, मृदंग बजाते। हालांकि रथ यात्रा के समय काफी गर्मी होती, तो केवल लोग कमीज और धोती पहनकर ही, ऊपर एक बनियान पहनकर ही एक गीत गाते हुए, विशेष गीत, हाँ, अभय हरे कृष्ण महामंत्र के साथ एक गीत गाते, जिसका मतलब था कि की कर राई कमलिनी। इसका मतलब है हे श्रीमती राधा रानी आप क्या कर रही हैं। इसका मतलब था हे श्रीमती राधा रानी आप क्या कर रही हैं, कृपया बाहर आइए और देखिए। तो ऐसा लग रहा राधा रानी बाहर आ गई और पूछती है क्यों भाई क्या शिकायत लेकर आए हो। तो कहते हैं देखो वो चुरा रहे हैं। बोले कौन? बोले कृष्ण चुरा रहे हैं आपके घर के समस्त कोषों को, कृष्ण को, श्याम रत्न को। बोले कौन? बोले बाकी गोपियां, चंद्रावली आदि गोपियां कृष्ण को चुरा कर, आपके यहाँ विशेष रत्न है, कौन सा रत्न? बोले श्याम कलर का रत्न है, वो कृष्ण है जिनको चुरा कर वो ले जा रही है। और इस प्रकार से बोलते हैं। उस गीत का आगे एक लाइन का मतलब था
कि काश श्रीमती राधा रानी यह जान पाती कि उनके हृदय का जो विशेष रत्न यह कृष्ण है, यह कृष्ण अब उन्हें त्यागने जा रहा है या उनसे अलग होने जा रहा है। इस प्रकार से वो गीत गाते, बहुत ही फेमस गीत था उनका, बंगाली भाषा में वो गाते, हाँ, कि कर्राई कमलिनी, है ना। तो ये गीत था। अभय ने बड़े बड़े धार्मिक उत्सवों में जो कुछ भी देखा था, उन सब का वे हमेशा अनुकरण करते कि मैं भी ऐसा करूंगा, ऐसे पूजा पाठ करूंगा। नारद पांचरात्र विधि से अपने पिताजी को पूजा करते देखा था, तो वो भी उसी तरह से सारा आरती की थाल सजा कर ले आते और उस तरह से पूजा करने का प्रयास करते। अब दीपक अगरबत्ती सब कुछ, है ना, यह सब जब तमाशा देखकर, जब गौर मोहन डे उनके पास गए और गौर मोहन डे के कुछ मित्र आए, तो बोले, अब है, आपने इतना बड़ा उत्सव किया, आपने हमें आमंत्रित क्यों नहीं किया? क्या तुम हमें भूल गए? तुम इतना बड़ा उत्सव कर रहे हो। तो अभय कहते हैं, पिताजी इसमें आपका क्या काम है? ये तो हम बच्चे बस खेल रहे थे, ये बड़ों का के लिए नहीं है, ये तो हमारे लिए है। तो इस प्रकार से उनके मित्र कहते हैं, हाँ हाँ, यह बच्चों का खेल है, अब हमें आनंद कहाँ मिलने वाला है। सब व्यंग करने लगे और सब हंसने लगे, है ना। फिर भी अभय अपने भाव विभोर होकर रथ यात्रा में जुलूस में जुटे रहे। उधर लगातार 8 दिनों तक गौर मोहन धन व्यय करते रहे और रजनी जगन्नाथ जी पर चढ़ाने के लिए विविध व्यंजन और फूल मालाएं तैयार करती रही। यद्यपि अभय ने जो कुछ किया वह केवल अनुकरण था, लेकिन रथ यात्रा निकालने के पीछे उनकी प्रेरणा और अविचल स्फूर्ति वास्तविक और सच्ची थी। उनकी स्वतः प्रेरणा से बच्चों का यह उत्सव 8 दिन तक चलता रहा। उत्तरोत्तर हर वर्ष नया उत्सव आता और अभय उतनी ही उत्साह से यह रथ यात्रा बनाए। तो आप सब भी अभय का यह अनुकरण जरूर कीजिएगा, आप सब भी रथ यात्रा में उतने ही उत्साहित होइएगा, होंगे ना? जब अभय 6 वर्ष के हुए तो उन्होंने अपने पिताजी से पूजा के लिए अपने लिए अलग आर्चा विग्रह मांगा। उन्होंने कहा, मेरे लिए एक विग्रह ला कर दीजिए। बचपन से उन्होंने घर में पिताजी को पूजा करते देखा था। राधा गोविंद की नियमित आराधना को देखकर वे सोचते, इस तरह कृष्ण की पूजा करने योग्य मैं कब होऊंगा कि मैं भी पिताजी की तरह घंटी बजाऊंगा, मैं भी आरती करूंगा और मेरे पास अपने विग्रह होंगे। तभी अभय की प्रार्थना पर उनके पिताजी ने राधा कृष्ण का एक जोड़ा, विग्रहों का एक जोड़ा अभय को दे दिया। तब से अभय जो कुछ भी खाते, हाँ, हालांकि वो पहले से भोग लगा होता, लेकिन वो क्या करते, वे हमेशा अपनी खाने वाली चीज को पहले ले जाकर अपने राधा कृष्ण विग्रह को अर्पित करते, उसके बाद भी, क्योंकि उन्होंने पिताजी को देखा था कि पिताजी क्या करते हैं, सबसे पहले भोग अर्पित करते। वे अर्चा विग्रहों को घी का दीपक चढ़ाते और रात में उन्हें सुला देते, क्योंकि यह क्रिया उन्होंने अपने पिताजी से सीखी। अभय और उनकी बहन भवतारिणी राधा कृष्ण के छोटे से अर्चा विग्रह के पक्के भक्त बन गए। वे अपना अधिकतर समय उन्हीं को संवारने में, उनकी आराधना करने में और यदा कदा भजन गाने में बिताते। उनकी बहन और भाई उन दोनों पर हंसते, उनकी जो बहनी और भाई उन पर हंसते और उन्हें यह कहकर चिढ़ाते कि चूंकि पढ़ने लिखने की अपेक्षा उनकी रुचि अर्चा विग्रह की पूजा में अधिक है, इसलिए वे अधिक समय तक जीवित नहीं रहेंगे। लेकिन अभय जवाब देते कि यह उनकी चिंता नहीं है। आज भी लोग कहते हैं, अरे पढ़ लिख लो, क्या भक्ति तुमको खाने को देगा? हाँ, लेकिन पहले के संस्कार थे। उनके पिताजी बहुत प्रसन्न होते जब अभय क्या करते, सेवा करते उन विग्रहों की। हाँ, तो इसलिए आज भी बच्चों को खेलने के लिए मोबाइल की जगह, हाँ, पुराने संस्कारों वाले ऐसे ही भगवान के विग्रह देने चाहिए, ताकि वह उनको जान सके। एक बार एक पड़ोसी ने एक पड़ोसी ने अभय की माता से पूछा कि आपके छोटे लड़के की आयु क्या है? तो उन्होंने उत्तर दिया कि मेरा बेटा अभी 7 साल का। अभय इस बात
को रुचिपूर्वक सुन रहे थे और उन्होंने अपनी आयु के विषय में किसी को बात करते पहले नहीं सुना था, लेकिन अब उन्हें पहली बार मालूम हुआ कि मैं 7 साल का हो गया हूं। हाँ, ऐसा प्रभुपाद बताया करते थे। किंडर किंडरगार्टन में शिक्षा पाने के अतिरिक्त जहां अभय को पहले ले जाया गया था, वे 5 से 8 साल की आयु तक घर पर ट्यूटर से ही पढ़ते रहे। वे बंगाली में पढ़ना सीख गए और संस्कृत सीखने लगे। इसके बाद 1904 में जब अभय 8 साल के हो गए तो उन्हें हरिसन रोड और सेंट्रल रोड के कोने में स्थित एक छोटी सी स्कूल थी जिसका नाम था मुट्ठीलाल सील फ्री स्कूल, उस स्कूल में उनका दाखिला कराया। मुट्ठीलाल स्कूल लड़कों का स्कूल था जिसकी स्थापना 1842 में हुई थी। एक सुवर्ण वणिक वैश्य परिवार ने इसकी स्थापना की थी। स्कूल का भवन पत्थर का बना था, वह 2 मंजिले का था और उसके चारों ओर पत्थर की 4 दीवारी थी। उसके अध्यापक भारतीय थे और विद्यार्थी स्थानीय सुवर्ण वणिक परिवार बंगाली थे। धोती और कुर्ता पहने हुए लड़के अपने माता पिता को छोड़कर सवेरे अपने घरों से निकलते और हाथ में कुछ किताबें और टिफिन लिए हुए वे छोटे छोटे समूहों में चलते और स्कूल की ओर चले जाते। स्कूल अहाते में पहुंचकर वे एक साथ खेलते और बातें करते जब तक कि स्कूल की घंटी न बज जाए। टन 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 की आवाज सुनते ही वे तुरंत अपने कक्षाओं में पहले जाते और दूसरी टन टन की आवाज में बाहर निकल आते। बच्चे बड़े कमरों को पार करते हुए सीढ़ियों से चढ़ते उतरते स्कूल की दूसरी मंजिल पर सामने के विस्तृत बरामदे में जा पहुंचते। तब उनके अध्यापक उन्हें लकड़ी की डेस्कों के पीछे बेंचों पर बैठाते जहां गणित, विज्ञान, इतिहास, भूगोल और उनके अपने वैष्णव धर्म और संस्कृति में उन्हें शिक्षा दी जाती है। आज हमारा दुर्भाग्य है कि कोई भी स्कूल हमारे धर्म, हमारे वैष्णव धर्म की शिक्षा नहीं देता, लेकिन उस समय वहां पर हिंदी, गणित, संस्कृत, अंग्रेजी के साथ साथ इस वैष्णव धर्म की शिक्षा भी दी जाती। कक्षाएं अनुशासित थी और नियमबद्ध रूप से चलती थी। हर लंबी बेंच पर 4 बच्चे बैठते, चारों के लिए डेस्क एक थी जिसमें 4 दवातें बनी हुई थी। यदि कोई लड़का शरारत करता तो उसके अध्यापक उसे बेंच पर खड़े हो जाओ ऐसा आदेश देते। बंगाली पुस्तक का नाम जिसे बच्चे पढ़ते थे उसका नाम था फोक टेल्स ऑफ बंगाल। वह परंपरागत बंगाली लोक कथाओं का संग्रह था, ऐसी लोक कथाओं का जिसे दादी वहां के बच्चों को सुनाया करती थी, जैसे चुड़ैलों की, भूतों की, तांत्रिकों की। तो ये वार्तालाप वाली कथाएं थी। उसमें अनेक राजा रानियों की, सूरवीर सैनिकों की, राजकुमारियों की, आध्यात्मिक त्याग की, गुरुओं की, हाँ, धार्मिक विवाहों की, ऐसी खूब सारी कथाएं थी। कौन सी कथा, कौन सा किताब था? फोक टेल्स ऑफ बंगाल। आज भी ये लाइब्रेरी में मिल जाएंगे, पुरानी लाइब्रेरी में ये किताब मिल जाएंगी। नित्य स्कूल जाने वाले अभय अपने मित्र कलकत्ता की सड़कों पर नियमित चलने वालों को पहचानने लगे थे, और नहीं तो अपनी बचकानी दृष्टिकोण से इनमें प्रायः घोड़ा गाड़ियों में चलने वाले गोरे साहब थे, भाड़े की गाड़ियां चलाने वाले ड्राइवर थे, झाड़ू से सड़कें साफ करने वाले भंगी, यहां तक कि स्थानीय जेब कतरे और सड़क के मोड़ पर खड़ी रहने वाली वेश्याएं भी थीं। सबको पहचानते थे अभय कौन कैसा है ना। यह जाते आते, जैसे आजकल भी आप अगर एक रास्ते से गुजरे तो हमको पता होता है रास्ते में यह दुकान है, यह लोग है, यह काका यहाँ हमको रोज मिलते हैं, ये यहाँ पर झाड़ू लगाता है, इस तरह से। जिस साल हरिसन रोड पर बिजली की ट्राम गाड़ियां चलाने के लिए लोहे की पटरियां बिछाई गई, उसी साल अभय 10 साल के हुए। तो पहली बार जब लोहे की ट्राम गाड़ी चलने के लिए लोहे की वहां पर पटरियां बिछाई गई, उस समय पहली बार, तो अभय क्या 10 सालवा उम्र था। आज भी यदि कोई जाएंगे तो आपको ये रेलवे की ये जो लोहे की पटरियां हैं आज भी दिखाई देंगी।
अब वहां गाड़ियां नहीं चलती, लेकिन पटरियां आज भी हैं। वे श्रमिकों को पटरियां बिछाते हुए देखते, और जब उन्होंने पहली बार ट्रॉली कार में लगी हुई छड़ के ऊपर के तार का स्पर्श करते हुए देखा तो उन्हें बड़ा अचंभा हुआ। उन्हें दिवा स्वप्न आने लगे कि एक छड़ी लेकर वे सिर के ऊपर तार स्वयं छू रहे हैं और बिजली के बल से भाग रहे हैं। हाँ, जैसे लगा ना कि बिजली के बल पर गाड़ियां चल रही हैं, तो उनको ऐसा लगता था कि मैं छड़ी से अगर तार को स्पर्श करूंगा तो मैं भी ऐसे ही भागूंगा जैसे गाड़ियां भाग रही हैं। ऐसा वो स्वप्न देखते, है ना। बच्चे तो बच्चे होते हैं। हाँ? यद्यपि बिजली कलकत्ता के लिए नई वस्तु थी, इसका प्रचलन अधिक नहीं था, लेकिन बिजली की ट्राम के साथ सड़कों पर बिजली की नई बत्तियां जलने लगी और पुरानी गैस लाइट खत्म हो गई। अभय और उनके मित्र सड़कों पर घूमकर ऐसे खराब बल्बों की तलाश करते जो बिजली के कर्मचारी सड़क पर छोड़ जाते थे। जब अभय ने पहली बार अपना ग्रामोफोन बक्सा देखा तो उन्होंने सोचा कि इसमें कोई बिजली का आदमी भूत बन के गा रहा होगा। हाँ, कभी ऐसा लगता था टीवी के अंदर खूब सारे लोग रहते हैं, ग्रामो क्यों न टीवी को फोड़ कर देखा जाए। आप लोगों ने ऐसा शायद ना फील किया हो, हम हमने फील किया है, या फिर जो एक पीढ़ी ऊपर वाले लोग हैं वो इसको जरूर फील कर पाए होंगे। हाँ, जोगनी माता जी सिर हिला रही है, मतलब इनको पता है। पहले हमको ऐसा लगता था कि अंदर कोई ना कोई व्यक्ति तो है जो अंदर से गा रहा है। तो जब कभी खराब हो जाता तो हम अंदर ऐसे देखते, अरे ये आवाज कहाँ से आती थी। जब पीछे खुलता था तो हम झांक झांक कर देखते थे, जब कुछ खराब होने कोई मैकेनिक उसको सुधारता था तो। तो जब पहली बार ग्रामोफोन देखा तो ऐसा अभय को लगा कि इसके अंदर कोई भूत प्रेत बनकर घुस गया है, कोई आदमी जो इसके अंदर से गा रहा है। अभय को कलकत्ता की भीड़ से भरी सड़कों पर साइकिल चलाना पसंद था। यद्यपि स्कूल में फुटबॉल क्लब की स्थापना के बाद उन्होंने गोलकीपर बनाए जाने की प्रार्थना की थी, जिसमें उन्हें दौड़ना न पड़े, किंतु वे साइकिल चलाने में बड़े तेज थे। हाँ, फुटबॉल के मैच में वो क्या चाहते थे कि गोलकीपर बने, क्योंकि उनको ऐसे दौड़ना पसंद नहीं था, लेकिन साइकिल चलाना खूब पसंद। उन्हें दक्षिण की ओर डलहौजी स्क्वायर जाना बहुत पसंद था, जहां बड़े बड़े फव्वारे हवा में जल की पिचकारियां छोड़ते थे। यह स्थान राजभवन के निकट था, जहां वायसराय का निवास था, जिसमें अभय दरवाजों के अंदर झांक सकते थे। साइकिल से दक्षिण की ओर आगे बढ़ते हुए वे मैदान के खुले मेहराबों को पार करते, जो कलकत्ता का मुख्य सार्वजनिक पार्क था। उस पार्क में चौरांगी और अंग्रेज की भव्य इमारतें, वृक्षों की ओर फैली हरी घासें, सुंदर चपटा मैदान था। पार्क में साइकिल चलाने के लिए और भी रोमांचकारी स्थल थे, जैसे दौड़ भाग का मैदान, फोर्ट विलियम और स्टेडियम। मैदान गंगा का तट था, स्थानीय जिसका स्थानीय नाम हुगली था। हुगली नदी गंगा नदी का दूसरा नाम है। कभी कभी अभय इसके किनारे किनारे साइकिल चलाते और घर लौटते। वहां उन्हें बहुत से नहाने के घाट दिखाई देते, जहां गंगा के अंदर जाने के लिए पत्थर की सीढ़ियां बनी हुई थी, और इन सीढ़ियों के ऊपर प्रायः मंदिर स्थित थे। एक शमशान भी था जहां मुर्दा जलाया जाता, और अभय के घर के निकट ही पीपे का पुल था, जो नदी के पार हावड़ा शहर को जाता था। इस प्रकार से ये विशेष हम्म, अभय का विशेष दिनचर्या था कि कैसे वे शाम को रोज साइकिल चलाया करते। अब अभय 12 वर्ष के हो गए। जब अभय 12 वर्ष के हुए तो एक आज भी घर में गोसाई गुरु चलते हैं, वैसे ही उनके घर में एक वृत्तिक गुरु आए। उन्होंने दीक्षा ली, किंतु इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उन्होंने देखा कि गुरु दीक्षा के बाद भी जीवन तो वैसे का वैसा ही है, मतलब ऐसे दीक्षा का कोई मतलब नहीं है। गुरु ने उन्हें स्वयं ही अपने गुरु के बारे में बताया, जो एक महान योगी थे, जिन्होंने एक बार पूछा कि तुम क्या खाना चाहते हो। तो अभय के परिवार के गुरु ने उत्तर दिया कि मैं अफगानिस्तान के ताजे अनार खाना चाहता हूँ। योगी बोले बहुत अच्छा, बगल के कमरे में जाओ और वहां से जाकर ले लो। तो ऐसे चमत्कार दिखाया करते। हाँ, और योगी ने तुरंत वहां ले आया। तो बोले मेरे गुरु इतने महान थे कि वो ये सब कुछ कर लेते। तो बोले चमत्कार दिखाना क्या गुरु का काम है। तो एक बार एक योगी जो अभय के पिता के पास आए, कहने लगे कि एक बार वे अपने गुरु के पास बैठे थे और जैसे ही उन्होंने अपने गुरु के शरीर का स्पर्श किया वे द्वारका पहुंच गए।
तो इस प्रकार से पहले लोग खूब चमत्कार दिखाया करते थे योगी लोग। बंगाल में इस प्रकार से बहुत सारे योगी लोग गौर मोहन के पास आते और आकर खूब धन लेकर जाते, और गौर मोहन जो पिता थे अभय के, वे उनको दिया करते, बहुत दानशील थे वे। एक बार एक सर्कस में अभय और उनके पिता ने देखा कि एक योगी हाथ पैर बांधकर, उसे अपने हाथ पैर बांधकर एक थैले में बंद हो गया। थैला सील करके एक बक्से में रख दिया गया, बक्से में ताला लगाकर उसे भी सील कर दिया गया, और फिर कुछ देर बाद योगी वहां से बाहर निकल आया। तो पहले लोग योग शक्तियों का प्रयोग अपनी सिद्धियां करते थे, और सिद्धियों का प्रयोग जादू दिखा करके पैसा कमाने में किया करते थे। अब अभय को इन चीजों में बहुत मन नहीं लगता। अभय अब इन जादुओं से परेशान हो गए थे। तो अभय को इन सिद्धियों को छोड़ वे अपने पिता द्वारा सिखाए गए भक्ति परक कार्यकलाप में लग गए, और वे फिर से अपने उन्हीं राधा कृष्ण के विग्रह की उपासना करने लगे, रथ यात्रा का आयोजन करने लगे। इसके आगे 12 साल के बाद अभय ने क्या क्या किया, हम सुनेंगे कल रात्रि। तब तक के लिए आप सबको खूब सारा भगवान की कृपा प्राप्त हो, मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। उपस्थित गौर भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, सदा बनो।